अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं आज फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर रही थी और ये बच्चों को मैंने देने थे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में लाज़मी शामिल कर लें। उनमें है एग्स हैं, चाहे वो गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो सऊदीया में होते हैं, कुछ बच्चों को जो है वो अंडे रास नहीं भी आते और गर्मी होती है, जो कि मेरी वीडियोस देख रही हैं और मतलब औरतें, तो उनके बच्चे अगर उनके बच्चों को एग सूट नहीं करते हैं ना, तो आप लोग जो है वो मत खिलाइएगा। मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरे जो बच्चे होते हैं मतलब शाज़ैन और मिरहा, ये जो है वो शौक़ से मैं इनको अंडे खिला देती हूँ और मैं तब तक सुकून में नहीं आती पूरे दिन में जब मैं एक दफ़ा जो है वो एक एग जो है वो चाहे हाफ़ खा लें चाहे पूरा खा लें, वो जो है वो बॉयल करके ना खिलाऊं। अच्छा, यहाँ पे आज जो है वो पहले मेरा सो रही होती है, बट आज जो है वो मेरे पास बैठी हुई है, इसी वजह से इसकी जो है वो आवाज़ आ रही है। अच्छा खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं ससुराल में मतलब जो मुनाफिक लोग होते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, या अपने चेहरों पे मुस्कुराहट किस तरह से लाई जा सकती है ससुराल में रहते हुए। यकीन करें, मैं पहले तो आप लोगों को यही बात करूँगी कि अगर आप लोग जो बहुएँ होती हैं वो देख लेती हैं, अगर 5 माह गुजर गए हैं, साल, आप लोगों ने जो है वो अंदाज़ा लगाना होता है। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो वो फ़ौरन जाके जज नहीं कर लेती कि उसका ससुराल कैसा है। उसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखना होता है कि मेरा जो है वो ससुराल इस तरह का है, मैंने जो है वो इस तरह से चलाना है घर और इस तरह से ही चलेगा। कुछ जो है वो मेरी सुनी जाएगी, कुछ मतलब कुछ से बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी सास की सुनी जाएगी। इस तरह से जो है वो लाइफ अच्छी गुजरती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है ऐसे होता है कि लड़कियां जो है वो जिनको जो है वो ससुराल में इज़्ज़त नहीं मिलती, 5 साल गुजर गए हैं, 6 साल गुजर गए हैं, उनको वो बेचारी इस उम्मीद में होती हैं कि उनको जो है वो ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, कभी ना कभी एक जो है वो मुकाम हासिल हो ही जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ऐसा वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ुज़ूल में अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। हाँ, जो है वो ससुराल के काम हैं वो लाज़मी करें, सास को जो है वो रिस्पेक्ट दें, देवर हैं उनके साथ जो है वो बना के रखें और एक लिमिट में रह के, ठीक है। अगर आपकी जो है वो ससुराल वाले नहीं अच्छी हैं तो उनको जो है वो माइंड में लेना ही छोड़ दें। और यहाँ पे कुछ ऐसी नंदें होती हैं जो आपके मुँह पे आपकी होती हैं, दूसरों के मुँह पे दूसरी मतलब होती हैं। अगर नंद आप लोगों की अच्छी है तो नंद नहीं है, कोई ना कोई आपके ससुराल में ऐसा होता है, तो उसको जो है वो आप उसकी लिमिट में रखें, ठीक है। उसको जो है वो ज़्यादा सर पे सवार ही ना करें, बस, ठीक है। जब वो आती है खाना शाना पूछ के, तो बस ठीक है। आप ये भी मत कीजिएगा कि आप जो है वो अपने रूम में जाके बैठ जाएं, और ये भी बहुत बुरी बात होती है। जो कि एक सेट बाउंड्रीज़ में हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अपनी जो है वो एक लिमिट बना के रखें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना जो है वो काम किया और आप जो है वो कमरे में जाके बैठ गई हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात होती है। मतलब कि इस तरह से जो है वो आप अपने ससुराल में तो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं बना सकती। हाँ, मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ कि आप जो है वो अपनी मतलब बाउंड्रीज़ होती हैं उनकी हद तक रहा करें। आपने अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। और वो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो मतलब सास है, देवर हैं, जेठ है, अगर आपकी नहीं भी उनके साथ बनती है ना, तो आप उनको जो है वो मस्ट रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और ये मत करें कि आपने जो है वो उनके आगे पीछे फिरते रहें और खुशामद करने के लिए। बस ये है कि अपनी इज़्ज़त को जो है वो ज़ाया मत करें, ऐसा अपनी इज़्ज़त को जो है वो आप कुछ समझे ही ना। तो ये मेरा कहने का मतलब होता है, आप जो है वो मतलब रिस्पेक्ट करें, ठीक है, एक लिमिट में रह के। हाँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मेरी माशाल्लाह से मेरे जो हैं वो देवर हैं, मैंने हमेशा से जो है वो मतलब भाई जैसा ही समझा है। मतलब जिस तरह से एक बंदा भाई को रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही ये होता है कि भाई मतलब सगे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने हमेशा से ही मतलब अपने देवर को एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है। मैंने अपनी नंद
को भी हमेशा जो है वो इज़्ज़त ही दी है। आप लोग भी इस तरह से करें, इज़्ज़त दें, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। आजकल जो है वो सऊदीया की जो है वो गर्मी जितनी ज़्यादा थी ना, मतलब कि पहले मैं आप लोगों को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितनी गर्मी पड़ रही थी ना सऊदीया में, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि अगर हम लोग जो है वो चीज़ें रखते थे तो वो मेल्ट हो जाती थी। और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब तो यहाँ पे जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और आज जो है वो बारिश भी हुई थी। यकीन करें, मैं पाकिस्तान को देखती थी ना कि पाकिस्तान में जो है वो बारिश हो रही होती थी, तो मुझे जो है ये सीन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज बारिश हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से मौसम था। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा होता है ना, ये मैंने स्पेशली अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कैप्चर किया था। और ये देखें, और अच्छा खैर हम लोग बात कर रहे थे कि आप जो है वो एक लिमिट बना के रखें, और बस जो है वो अपनी सास नंद के पीछे, हाँ ठीक है, अगर वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रही, आपने इतना करती हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी जो है वो आप जिस इज़्ज़त की हकदार हैं वो आपको नहीं दे रही ना, तो आप छोड़ दें उनको, और आप जो है वो अपने हस्बैंड की करें। कसम से एक हस्बैंड ही होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है वो मतलब साथ निभाता है ज़िंदगी के आखिर तक। और आप जो है वो इतनी जो है वो कोशिश किया करें, छोटे से छोटे काम भी आपने अपने हस्बैंड के करने हैं, और इस तरह से रखना है, इस तरह से ट्रीट करना है जिस तरह के आप लोग जो है वो अपने छोटे बच्चों को कर रही होती हैं। हाँ, तो ये जो है आपकी ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कुछ मैंने लड़कियों को देखा है जो कि ससुराल के तो बहुत ज़्यादा काम करती रहती हैं, बट जो है वो शौहर के जब भी बारी आती है कोई काम करना है तो वो इस तरह से करने लग जाती हैं, अब ये भी हम करेंगी। भई जिसका काम करना है पहले आप उसका तो कर लेना, आप जो है वो बाद में ससुराल वालों को देख लीजिएगा, और जो है उनके भी काम करें, ठीक है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो करें, लेकिन जो है वो पहले हस्बैंड को रखें। हमेशा जो है वो कोशिश करें कि आपने जो है वो अपने हस्बैंड का जो है वो दिल जीतना है। और मैंने ये यहाँ पे ये भी देखा है कि अक्सर ससुराल में कि जब हस्बैंड जो है वो एक वाइफ़ की थोड़ी-सी सुनने लग जाते हैं, हालाँकि वो अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मतलब अपनी जो है वो बीवी से ज़्यादा अपने माँ-बाप को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। बट जहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो बीवी का किया, वहाँ पे जो है वो लोग कहने लग जाते हैं, सगे उनके ही, भई ये जोरू का गुलाम है, भई ये बीवी के नीचे लगा हुआ है, भई ये वो। भई आप खुद ही तो देख लो ना कि एक बेटा जो है वो किस तरह से आपका कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से जो है वो उसने घर को सँभाला हुआ है, आप सबको सँभाला हुआ है, लेके साथ चल रहा है। और जो उसकी जो है वो लाइफ पार्टनर है, अगर उसका जो है वो थोड़ा-सा ख़्याल कर लिया है, तो यहाँ पे आप लोग बोलने लग जाते हैं कि भई ये तो जोरू का गुलाम है। भई आप लोग क्या कहते हैं, सारी लाइफ जो है वो आपका बेटा जो है वो आपका ही करता रहे, आपकी बीवी का ना करे, तो आपने यही मुकाम हासिल करना होता है। मैं कहती हूँ कि लाइफ का तभी मज़ा है कि जब आप अपने जो है वो अपने हस्बैंड को जो है वो अपना कर लेती हैं, बजाय इसके जो है कि ससुराल वालों का काम करती रहें और हस्बैंड को जो है वो इग्नोर करती रहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले हस्बैंड होने चाहिए आपके, और तभी तो बात है कि आपके जो है वो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ सकती है। कि यकीन करें, जब आप हस्बैंड का कोई भी काम करेंगी ना, तो एक दिल को जो है वो एक सुकून मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। और जिस तरह से बच्चों को रखते हैं ना, वैसे अगर आप हस्बैंड को रखेंगी ना तो लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। और यहाँ पे ये देखिए मैं अपनी ग्रीन टी बना रही थी, और मैं लाज़मी जो है वो ग्रीन टी पीती हूँ दिन में, और बस इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और ना मतलब आप जो है वो मुझे लाज़मी बताइएगा कि मैं अपने वेट लॉस जो है वो किस तरह से कर सकती हूँ। मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखती हूँ बट मुझे समझ नहीं लगती है, आप लोग भी बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।